बीरबल की चतुराई। खूनी नाई। बादशाह अकबर का नाई बीरबल से बहुत ज्यादा नफरत करता था। वह बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। एक दिन उसने बीरबल को रास्ते से हटाने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब वह सम्राट को सर्विंग कर रहा था तो उसने कहा, जापना सलामत हो, क्या आप इस धरती के बाद के जीवन पर भरोसा करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, राजा ने जवाब दिया। क्या आपको कभी ये जानने की इच्छा नहीं हुई कि आपके पूर्वज स्वर्ग में कैसे रह रहे हैं? नाई ने पूछा। कई बार मेरे मन में आया, पर कैसे पता लगाया जाए? मुझे इसका कोई तरीका नहीं पता। राजा ने कहा, हुजूर, मुझे मालूम है स्वर्ग में कैसे जाना है। कुछ आने वाली महात्माओं ने मुझे ये विधि बताई थी। आप सिर्फ वही चुने जिसे आप पूर्वजों की खोज के लिए भेजना चाहते हैं। वह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होना चाहिए। नाई ने कहा, बीरबल, और कौन? मैं उसे स्वर्ग भेजूंगा। राजा अकबर ने अलग ही ढंग से कहा, लेकिन एक बात बताओ, ये सब कैसे होगा? बहुत आसान है हुजूर, आप चिंता जलाइए। बीरबल को लकड़ी से ढक दिया जाएगा। जब चिता धू धू करने लगेगी तो बीरबल अपने धुएं के साथ जन्नत में पहुंचेगा। नाई ने अपने होठ चबाते हुए कहा। बादशाह समझ गया कि नाई बीरबल को नुकसान पहुंचाने के लिए यह सब कुछ बकवास कर रहा था, लेकिन उसे बीरबल की क्षमता पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी। उसी शाम उन्होंने बीरबल को अपने महल में बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ पूरी बात सुनी। बीरबल ने कहा, नाई मेरी चिता को आग देगा? सम्राट हंस पड़े। बीरबल ने अपने होठ चबाते हुए कहा, इसे पछतावा होगा। अच्छा, मैं कुछ दिनों के बाद चिता पर चढ़ जाऊंगा, मुझे कुछ समय दे। बादशाह ने बीरबल को समय दिया। बीरबल अपने गुप्तचारों से पता लगाया कि चिता का स्थान कहाँ था जहाँ नाई ने उन्हें जलाने की योजना बनाई थी। उसने चुपके से उस चिता के नीचे अपने घर तक का एक सुरंग खोदी। जब उनकी तैयारी पूरी हो गई तो उन्होंने घोषणा की कि वे चिता पर चढ़ने के लिए तैयार है। नाई खुद बीरबल को अपनी देखरेख में चिता पर ले गया। बीरबल उस अंतिम संस्कार की चिता पर बैठ गया। फिर चिता को आग लगा दी गई। बीरबल सुरंग के रास्ते चुपचाप घर लौट आया। नाई जो कि खुशी की कोई सीमा नहीं थी, उसे एहसास हो रहा था कि उसने बीरबल के ठिकाने लगा दिया। बीरबल के दरबारी भी बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में बीरबल के पद को लेने की योजना भी शुरू कर दी। अपने घर में कुछ हफ्ते बिताने के बाद बीरबल एक दिन अचानक दरबार में पहुंचा। घर में रहने के दौरान उन्होंने ना तो अपने बाल काटे थे और ना ही मुंडन करवाया था। उन्हें देखते ही राजा खुशी से झूम उठे और उनका स्वागत करते हुए बोले, आओ बीरबल, आओ। जन्नत में हमारे रिश्तेदार की क्या हालत है? जापना, स्वर्ग में सब कुछ ठीक है, आपके रिश्तेदार भी मस्ती में है। वहां तुम्हारे पिता और दादा तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। वैसे स्वर्ग में सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी एक समस्या है, वह कोई नाई नहीं है। आप देख रहे होंगे कि मैं भी ना तो अपने बाल ठीक करवा पाया और ना ही दाढ़ी। आपके पूर्वजों की बाल और दाढ़ी भी काफी बढ़ गए हैं। उन्होंने आपको एक अच्छा नाई उन्हें भेजने के लिए कहा है। बीरबल की बात सुनकर राजा हंसा। वे बीरबल की योजना को अच्छी तरह समझते थे। उसने तुरंत कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं केवल उनके लिए अपने शाही नाई भेजूंगा। यह कहते हुए सम्राट ने नाई को स्वर्ग जाने के लिए तैयार करने का आदेश दिया। नाई ने स्वर्ग भेजे जाने का कड़ा विरोध किया, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। नाई उस दिन को कोस रहा था जब उसने बीरबल को जलाने की योजना बनाई थी। उस दिन वह नाई को चिता पर जिंदा जला दिया गया। इस तरह बीरबल ने अपने नाई से छुटकारा पा लिया। आपको यह कहानी कैसे लगी? इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।